पहले फनकार फनकार सी, लेकिन हुण फनकार आवाज़ार हुण ते भांडे खड़क रहे होंदे ने, कोई डोई फड़ के बैठा होंदा, कोई चिमटा फड़ के बैठा होंदा, रैप चल रहे ने अजकल, वो भावें मां भैन दियां गालां कड्ढी जा रहे ने। सबसे मुश्किल काम किसी को हंसाना है। वदा जमात पास डायरेक्ट हवालदार के मजाक नहीं आया। आपकी दौलत ने आपके ऐप छुपा रखे हैं, मेरे गुर्बत ने उड़ाया है मेरे फ़न का मजाक। मैं सर अभी मेहनत मजदूरी करता हूँ, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अब डिब्बे कह रहे हैं हुण जाना ही पिया, हुण जाना ही पिया, हुण जाना ही पिया। मेरा नाम बिशारत बोबी, साबका आर्टिस्ट रहा हूँ और अब आपके शहर कामोगी में 15 साल से राइस वज़ीर हूँ। पहले मैं लाहौर से बिलोंग करता था और अब ससुराल पाक है मेरे यहाँ पर। साबका आर्टिस्ट ये है कि फ़नी दुनिया से कभी ताल्लुक़ था कि अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन करना चाहता था और बस ये कह सकते हैं कि आपकी दौलत ने आपके ऐप छुपा रखे हैं, मेरे गुर्बत ने उड़ाया है मेरे फ़न का मजाक। मुर्गी जो है वो अंडा देकर अपने मालिक को इन्फॉर्म कैसे करती है, ये आपकी नज़र, ये पब्लिक की नज़र है। ये बड़ी मुश्किल आइटम मैंने तैयार की थी और उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अब वो इन्फॉर्म कैसे कर रही है। जी सर, मैं फ़िल्मी सनत से हमारे घराने का ताल्लुक़ था। फ़िल्म स्टार अलाउद्दीन मेरे सके ताया थे, हदायतकार रियाज़ अहमद राजू वो मेरे सके फूफा थे, तो एक फ़िल्मी सनत से ताल्लुक़ भी था। लेकिन मैंने प्रेफर किया स्टेज को। लीजेंड जितने भी फ़नकार थे उनके साथ काम किया। शौकी खान साहब, अमानुल्लाह खान साहब, जमील बिस्मिल साहब, कबीर खान साहब, इनके मतलब एक जुम्मट में मौका मिला काम करने का। पाकिस्तानी इरफान खुसर साहब, अंधेरा ज्वाला ड्रामा, इरफान खुसर साहब की आवाज़, आपकी नज़र। वह जमात पास डायरेक्ट हवालदार के मजाक नहीं आया। वह तुम मुझको क्या समझते हो? वह काका बली मुझको बताओ कि कुड़ियों के स्कूल के आगे खड़े हो? नहीं सर जी। वो स्टाफों पे खड़े होते हो? नहीं सर जी। वह मुझको ये बताओ तुम स्टूडेंट का क्या हो? वह मिस्टर रहमत। जी सर जी। वह मैंने सुना तुम्हारे साहब की तरक्की हुई है। ऐसा करो छेती से फटाफट जाके मेरे लिए एक चाय लेके आओ मलाई मार के। वह तुम अभी तक इधर खड़े हो। इसी तरह सब इंस्पेक्टर हैं जफरी, उनकी आवाज़, आपकी नज़र। ओए करमजाद, ओए सारा दिन तुम अपने आप को समझते क्या? सारा दिन थाने में बैठे मक्खियाँ मारते हो। साहब जी, ओए जल्ला दी कसम, इतने इतने मोटे दो मच्छर भी मारे। अब कहते मैं करता ही कख नहीं। मेरा एक दिल चाहता था कि रोतों को हंसाने का, और आज तक जहाँ से गुजरता हूँ लोगों से मजाक करता हूँ और जुगतबाजी वगैरह, रोते हुए को हंसाने का एक तो अहम इबादत समझ कर, और दूसरा ये कि जिस क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं इस माहौल में अगर आप सबसे मुश्किल काम जो होता है वो किसी को हंसाना है। कुछ ड्रम्स बीट हैं वो आपकी नज़र कर रहा हूँ। सात आठ साल मैंने स्टेज किया, उसके बाद छोटे मोटे स्टेजों पर आ गया। छोटे मोटे स्टेजों पर प्रोग्राम करने के बाद मैंने वन मैन शो वो किए और बेतहाशा किए, लेकिन उसके बाद मैं गुमनामी की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। ज़िंदगी का टाइम जो है वो इस तरह ही गुजरता रहा कि उसके बाद मैंने अपनी मेहनत मजदूरी शुरू कर दी और फ़न से दूर होता गया। मैं सर अभी मेहनत मजदूरी करता हूँ, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ एक प्राइवेट कॉलेज में, और बस गुजर बसर चल रहा है। सेहतमंद बंदे को देखकर कुत्ता किस तरह पड़ता है और कमज़ोर आदमी को देखकर कुत्ता किस तरह अपनी ड्यूटी भी पूरी कर रहा है, खुद भी डर रहा है। तो मुलाजा फरमाएं, सेहतमंद बंदे को देखकर उसे डर है कि ये कहीं मुझे ना पड़ जाए, तो वो किस अंदाज में
कमज़ोर बंदे को दूर से देखकर हर बंदा जो है वो कमज़ोर आदमी के गले पड़ने की कोशिश करता है। इसी तरह कुत्ता भी सेंसिबल है, वो कमज़ोर बंदे को देख के किस तरह दूर से कह रहा होता है, आया आया आया। अगर देखा जाए तो हम लोगों को तो हंसाते हैं, लोगों के दिलजोई करते हैं, लेकिन हमारे हालात क्या हैं वो अल्लाह जानता है या हम लोग जानते हैं। मुनव्वर ज़रीफ साहब का शेर याद आ गया मैनू माहौल के मुताबिक ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ सवाल ने। मुनव्वर ज़रीफ साहब कहते हैं कि कभी सोचना मैं कुछ हाँ, फिर सोचना मैं कुछ नहीं। कभी सोचना मैं कुछ हाँ, फिर सोचना मैं कुछ भी नहीं। जे मैं कुछ नहीं तो तैनू सुझ नहीं, जे तैनू सुझ नहीं तो मैं कुछ नहीं। फनकार में पॉलिश किया जाता, फनकार पॉलिश हो के उस तो बाद फनकार बनता। पॉलिश हुई लेकिन अप्रिशिएट नहीं कर सके। एक प्रोग्राम लगता था काफ़ी पुराना, अल्लाह जन्नत नसीब करे तारक अजीज़ साहब को, कि उनका प्रोग्राम होता था लीलामगर के जो स्टार्ट की बीट है वो आपकी नज़र करता हूँ। मैंने काफ़ी आइटम्स की हैं जिसमें जो है फेमस जो है मेरी वो ट्रेन की आवाज़ है, और उसमें ट्रेन की आवाज़ में इंजन की आवाज़ जो है वो क्या कहती है और डिब्बे क्या कहते हैं। जी हाँ, ये आपस में बातें करते हुए जाते हैं और ये लड़ते हुए जाते हैं। सियालकोट से चलिए लाहौर आइए, लाहौर में इंजन आके फ्रेश है, डिब्बे थक गए हैं, जो इंजन है वो कह रहा है छेती चल छेती चल छेती चल। डिब्बे जो हैं वो कहते हैं असी नहीं जाना असी नहीं जाना असी नहीं जाना, क्योंकि थके हुए हैं। तो मुलाजा फरमाएं कि वो किस अंदाज में। पहले इंजन की आवाज़ है, डिब्बों की आवाज़ आ रही है पीछे, अब शदरा जंक्शन से क्रॉस किया है, इंजन मुस्कुराते हुए कह रहा है हुन सुना हुन सुना हुन सुना, और डिब्बे कहते हैं हुन जाना ही पिया हुन जाना ही पिया हुन जाना ही पिया। मुलाजा फरमाएं इंजन की आवाज़, अब डिब्बे कह रहे हैं हुन जाना ही पिया हुन जाना ही पिया हुन जाना ही पिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखिए, एक कॉमेडी को एक आइटम को तैयार करने के लिए एक अरसा लगता है, और हम लोग जो है वो उस कॉमेडी को जो है वो फेमस भी होती हैं, फ्लॉप भी हो जाती हैं, ये हमारी लक होती है। जो लोग देखते हैं उन्हें मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों की वजह से हम लोग फनकार हैं, और अगर आप हमें अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो हम फनकार नहीं हैं। इसके अलावा माइकल जैक्सन की फर्स्ट मूवी जो आई थी थ्रिलर, तो वो थ्रिलर फिल्म का जो स्टार्ट म्यूज़िक है, कोशिश करता हूँ कि आपकी नज़र करूँ। 3 दोस्त हैं, वो एक मर्डर कर देते हैं और माइकल जैक्सन कब्रिस्तान में जाता है। पहले दरवाज़ा खुलता है, उसके बाद म्यूज़िक शुरू होता है दरवाजे की आवाज़ से। बहुत शुक्रिया। हिंदी फनकार की इज्जत क्यों नहीं है?
ਅੱਜ ਦੇ ਫਨਕਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਫਨਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਫਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਪਹਿਲੇ ਫਨਕਾਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਫਨਕਾਰ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਛੋਟੇ ਮਿਡਲ ਤਬਕੇ ਦੇ, ਉਹ ਹਾਈ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਸਨ, ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਸਨ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਡੋਈ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਚਿਮਟਾ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਰੈਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਸ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸ਼ਾ ਉਪਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਨਾ ਉਸ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ। ਫਨਕਾਰ ਆਪਣੀ ਫਨਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਫਨਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਦਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਨਕਾਰ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਫਨਕਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੈਡ ਬੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਨਕਾਰ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਮੁਜਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ। ਡਰਾਮਾ ਜੁਗਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਜਰਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਫਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।